हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि हमने आपको अपनी हमारी लास्ट वीडियोस में बताया था कि हम आपके लिए डिटेल्ड सिलेबस वीडियो अलग से लेके आएंगे, तो हम लेके आए हैं फॉर एमएससीईटी एग्जाम, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर 3 ईयर एंड 5 ईयर लॉ एंट्रेंस। तो जो आपका एग्जाम है वो 2025 में कंडक्ट होगा। हम एग्जाम डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड सिलेबस, मतलब आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक सब्जेक्ट वाइज कवर करने हैं, उस सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग की। जो ये सब्जेक्ट है वो दोनों ही, मतलब 5 ईयर में भी 3 ईयर में भी दोनों में आता है। तो इसमें क्या होना चाहिए, जो कैंडिडेट है उसका फील्ड ऑफ लॉ में इंटरेस्ट होना चाहिए, और जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें लीगल स्टेटमेंट दी जाती है, लाइक प्रपोजिशन दी जाती है, और उसके साथ साथ उस सिचुएशन से रिलेटेड फैक्ट्स दिए जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो फैक्ट्स रियलिटी ही होगी, आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दी जाती हैं और आपको एज्यूम करना होता है कि वो ट्रू है, उस सिचुएशन के रिलेटेड है और वो ट्रू है, आपको वैसे ही एज्यूम करना है। आप अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज नहीं कर सकते। तो टॉपिक्स के जैसे लीगल प्रेपोजिशंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। जैसे आप आईपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद कर सकते हैं, जैसे रेप का सेक्शन, पनिशमेंट ऑफ रेप, मर्डर, इन सब के बारे में। आगे लॉ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल मैगजीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स इन द लीगल हिस्ट्री, जो भी लैंडमार्क्स हमारी जजमेंट हुई हैं वो सारी करके जानी है आपको। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, लीगल टर्मिनोलॉजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स, लैंडमार्क जजमेंट्स एंड लीगल अमेंडमेंट्स, जो लेटेस्ट करंट लैंडमार्क जजमेंट्स हमारी चल रही होती हैं या कोई भी लेटेस्ट अमेंडमेंट होती है वो भी इंपॉर्टेंट रह जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की। ये भी आपके 3 ईयर और 5 ईयर के लिए एग्जाम दोनों में आता है। तो इसमें आपको क्या इंक्लूड करना होता है, हिस्ट्री पढ़ के जानी होती है, जो एशियन, मिडीवल और मॉडर्न तीनों टाइप्स की हिस्ट्री पढ़ के जानी है। ज्योग्राफी करके जानी है, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, करंट अफेयर्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। लाइक मिनिमम आपको 7 to 8 मंथ के तो करंट अफेयर्स करके ही जाने हैं। अगर आपके पास, आपके लिए पॉसिबल है कि आप 1 ईयर के भी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली 1 ईयर के तो आते ही आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स। तो जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, वो आपको कवर करने हैं। पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, जो भी लेटेस्ट अवार्ड्स होते हैं, स्पोर्ट्स का जो भी चल रहा होता है वो सारा करंट में आ जाता है, तो आपको वो सब कवर करके जाना होता है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी एंड वेरियस सेक्टर्स, इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट रहता है, ज्यादा नहीं करना आपको, बस मेन मेन देख लेना कि इकोनॉमिक्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट। बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपको, इंपॉर्टेंट लाइक करंट बुक्स एंड ऑथर्स तो करके ही जाने हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं आप वो चेक करना। हम प्रीवियस ईयर वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी करंट अफेयर्स में आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये सब्जेक्ट भी आपका दोनों एग्जाम्स में कवर होता है, 3 ईयर में भी 5 ईयर में भी। इसमें आपको क्या क्या कवर करना होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालॉगीज, ब्लड रिलेशंस, सीरीज कॉम्प्लीशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, साइलोगिज्म, लॉजिकल गेम्स, एनालिटिकल पजल्स। बेसिकली ये आपका एबिलिटी टेस्ट होता है, आप अपने माइंड से कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ये आपका एबिलिटी बेस्ड होता है टोटली। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। जो हमारा इंग्लिश है उसमें वोकेबलरी में जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉगीज और आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी आ सकते हैं इंग्लिश में। आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए उसको, पैसेज को समझने की और इंटरप्रेट करने की कि कैसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद प्रोफिशिएंसी में आपके पास आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस आ जाते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश यूजेस एरर्स भी आते हैं, लाइक आपको इन अप्रोप्रिएट जो वर्ड होता है उसको करेक्ट करना होता है कि आपको करेक्ट स्पेलिंग्स क्या है, आपको वो बताना होता है कि आपको एक गलत स्पेलिंग दिया होता है तो आपको उसके करेक्ट स्पेलिंग्स बताने होते हैं, और आपके पास स्पोर्टिंग एरर्स भी आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की। ये सिर्फ आपका 5 ईयर लॉ में आता है, 3 ईयर लॉ में ये नहीं आता मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। तो ये सिर्फ 5 ईयर वालों को ही अपना तैयार करना है, और आपको ज्यादा हाई लेवल का मैथ्स नहीं करना। जो भी आपका 10th स्टैंडर्ड तक रहता है, जो लेवल रहता है मैथ्स का, आप उस 10th स्टैंडर्ड तक का ही आपको प्रिपेयर करके जाना है, आपको ज्यादा हाई लेवल का नहीं करना। तो आपको टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं, जैसे इसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, एवरेज एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। आप एक आधा टॉपिक वो भी देख सकते हैं कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंस का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कौन कौन से कम आते हैं, आपको किस टाइप में प्रिपेयर करना है टॉपिक। तो ये सब थी आपकी डिटेल्ड सिलेबस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, तो हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।